तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो अभी ARO अल्मोड़ा में रानीखेत में जो भर्ती हुई है GD की टेक्निकल है सारी उसकी, तो हम GD के जो मेरिट जाएगी वो कितनी जाएगी उसके ऊपर आज कैप्टन साहब का पूरा एनालिसिस बात करेंगे कि सर कितनी मेरिट जा सकती है, बच्चों को कितने में श्योर है और कौन सा डाउटफुल है, कौन बॉर्डर लाइन में है और किसका नहीं हो सकता है। तो क्योंकि कैप्टन साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है, चाहे फिजिकल का कहें, मेडिकल पास हुए बच्चे हैं और रिटर्न में किन बच्चों ने कैसा किया, क्योंकि उनके पास लगभग 100 बच्चों का डेटा है, लगभग 100 बच्चों का डेटा है कि उनके रिटर्न एग्ज़ाम कैसा गया हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके बिहाफ पे कैप्टन साहब आपको एक एक पॉइंट वाइज बताएंगे कि मेरिट कम जा सकती है, ज़्यादा जा सकती है और कितनी वैकेंसी इस बार हो सकती है जिस हिसाब से इस बार की भर्ती रहे। तो कैप्टन साहब एक बार पुनः स्वागत है आपका सर। तो युवाओं को जो सबसे बेसब्री से इंतज़ार है ARO अल्मोड़ा की जो GD की भर्ती का जो मेरिट है वो कितनी जाएगी, तो आपके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस क्या कहता है सर इसके बारे में? सबसे पहले तो अल्मोड़ा ARO में जो भी अभी फाइनल तक पहुँचे हैं लगभग 1000 हैं, थोड़ा अभी मेडिकल रीमेडिकल एक किसी का और बच गया है, तो 950 और 1000 के बीच में आप ये लगाओ। और इस बार वैकेंसी जो है पिछली बार से थोड़ा कम, ऐसा मतलब थोड़ा सूत्रों से जो पता लग रहा है कि वैकेंसी थोड़ा कम होने के चांस हैं। और ज़्यादातर जो भी अल्मोड़ा ARO में जो लड़के थे, ज़्यादातर लड़के सेकंड ग्रुप वाले हैं, यानी कि मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले बहुत ही कम बच्चे हैं जो भी मतलब हुए हैं। सर अगर हम 1000 में से अगर फर्स्ट ग्रुप के बच्चे लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे। हाँ, 100 भी ज़्यादा है, 100 से भी कम ही होंगे। 100 से भी कम है क्योंकि हाँ, 2-2 4-4 ले रहे थे ना। किसी में 2, किसी में नहीं भी था। अच्छा, मतलब ओवरऑल मतलब और भर्ती की अपेक्षा इस बार जो है 100 फिजिकल वाले बहुत कम बच्चे हैं, तो मतलब वैकेंसी थोड़ा कम है। तो मुझे ये लग रहा है कि 142 वाला जो बच्चा है वहाँ तक मेरिट वाला बच्चा पास हो सकता है, इतना मुझे मतलब कन्फर्म है। 142 वाला बच्चा आराम से हो सकता है। सर इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब क्यों 142 से लेके 150 के बीच में बच्चों की ज़्यादा संख्या, 155 के बीच में संख्या हो सकती है? उसके पीछे आपने अभी तर्क दिया कि सेकंड ग्रुप वाले हैं, तो उसके और थोड़ा सा इसमें रिटर्न का भी आपके पास एनालिसिस होगा, तो बच्चों को थोड़ा सा सर डिटेल में बताने की कोशिश करें कि कैसे आप इस प्रकार का कह रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि रिटर्न में जो है 35 जो है पास मार्क था, तो यानी कि जिस बच्चे के 35 नंबर भी हैं तो वो भी जो है उसने भी फिजिकल दिया है और मेडिकल पास हुआ है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे बच्चे थे लगभग किसी ने 25, किसी ने 26, किसी ने 27 के हैं, तो 25 के हैं तो वो 50 नंबर टोटल उसके अगर माइनस मार्किंग सभी जोड़ के अगर उसके 50 नंबर भी हैं और वहाँ फिजिकल में अगर 88 हैं तो वो उतने नहीं बन पा रहे। 88 और अगर आप 50 लगाओगे तो वो 40 से कम ही बनते हैं, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 142 वाला लड़का आराम से हो जाएगा। अच्छा। अगर 200 कम भी हुई, कहने का मतलब अगर 200 वैकेंसी कम भी हुई तो भी 142 में इस बार हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा इतना वो है। अच्छा, तो सर जैसे मैक्सिमम बच्चे में जैसे हम लोग ने आपने बताया था कि लगभग बच्चे 30 से 40 जो क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, 30 से 40 के क्वेश्चन के बीच में करने की कोशिश करते हैं कि कोई कहता है कि सर मैंने 36 किए, कोई कहता है सर 38 किए, कोई कहता है 35 किए, कोई 32, मतलब एवरेजन ये रहता है। तो उनका अगर हम कट कुट के अगर कुछ 5-7 सवाल कट के वो करें तो लगभग 55 से लेकर 60 मार्क्स के बीच में उनका एवरेज आता है। तो अगर उनके 88 वो होते हैं और 60 यहाँ पे होते हैं तो लगभग वो 145, 48 या 50 के राउंड में पहुँचते हैं। तो इसी बिहार पे आप कह सकते हैं कि सर इस बार थोड़ा सा कम जा सकती है। बिल्कुल, अभी जो बहुत अच्छे रिटर्न में अच्छा किया था वो तो दौड़ में निकले ही नहीं, तो उससे जो है काफ़ी वो है कि मतलब मेरिट अपने आप थोड़ा डाउन जाएगी। और दूसरा सर जो बच्चे देश के अलग अलग ARO में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं हर बार मैं बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, जो ये 400 मीटर के जो 4 चक्कर का जो चक्कर है ये एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अब उसके लिए आपको 2 चीज़ों में बिल्कुल
ध्यान देना पड़ेगा, उस पर काम करना है। वो 2 चीज़ एक ही है, एक कंटिन्यूस करना है आपको, दूसरा स्टेप बाय स्टेप करना है। आप आराम से जो 400 मीटर की जो 4 चक्कर हैं, इनको एक दिन आप अपने टाइम पर, जितना आप टाइम चाहते हो, फर्स्ट ग्रुप चाहते हो तो फर्स्ट ग्रुप में आओगे, अगर सेकंड चाहते हो तो सेकंड में आओगे, तो ये आराम से आपका हो जाएगा। तो आप ये 2 चीज़ों का जो ये मंत्र है, ये मैंने नहीं दिया है, तो इस मंत्र के ऊपर आप काम करो। देखना आप अगले 2 या 3 महीने में जब आपकी दौड़ होगी बहुतों की, तो आप आराम से आप बोलोगे सर आपने जो बोला था उस पर जो है हमें फ़ायदा हुआ है। अब करके तो देखो, आप ग्राउंड है तो ग्राउंड में करो, नहीं तो कच्ची रोड है तो कच्ची रोड में करो, पक्की रोड है तो साइड में जो ट्रैक होता है कच्चा उसमें दौड़ो, और दूरी निश्चित करो, टाइम वो करो, अगले दिन का अलग थोड़ा सा स्टेप को थोड़ा और बढ़ाओ, तो आराम से आपका होगा। लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे युवाओं को, स्पेशली मैं ARO अल्मोड़ा GD के जो युवा इस बार के भर्ती वाले लड़के हैं जो फाइनल में पहुंच चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, केवल अब मेरिट का इंतज़ार है, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर लास्ट में? उनको यही बोलूँगा, आप सितंबर लास्ट का इंतज़ार करो, अक्टूबर में आपकी जो है, सितंबर में आ जाएगा रिज़ल्ट, और अक्टूबर में आपकी जॉइनिंग है। हो सकता है फर्स्ट वीक में हो सकता है लास्ट वीक में हो, और इस बीच में अपना केयर रखो, और अपना जो मैंने आप लोगों को बताया टो टच और इसकी जो है प्रैक्टिस करो। और आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कॉल आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, बढ़िया से आप खुश होके आएगा। आप लोग अपनी सेफ्टी रखें ताकि इस बीच में आपको कोई फिजिकल इंजरी ना हो, चाहे वो बाइक से हो चाहे कोई और चीज़ से हो, तो उससे आप बचो। जिसके 142 से प्लस हैं तो आपका आराम से होना है। और अगर आप बताओगे कि सर आपने जो बताया था उसमें जो है मेरा हो गया है, 42 बन रहे थे, 44 बन रहे थे, ऐसा नहीं कि 41 वाले का नहीं होगा, क्या पता अगर वैकेंसी जो हमने अभी 100-150 कम मानी है, हो सकता है पिछले बार की हो तो 140 वाला भी हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। बिल्कुल। तो कैप्टन साहब थे हमारे ARO अल्मोड़ा के GD के भर्ती के जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और पूरा जो भी उन्होंने तथ्य रखे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक तथ्य इसलिए रखे हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास युवाओं का फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, ये जो प्रकार के बच्चे इन हुए हैं, जो आउट हुए हैं, उनका सबका डेटा है उनके पास। उस बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं कि मेरिट इतनी जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी, जिन्होंने आज मेरिट के ऊपर बात की। फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।